This is a new beginning, a new era. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले राज्य में चल रही सरकारी शराब की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दिया। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने आज भिडियो रे आमे माने देखिबा जने ख्रीस्टियन नेता जने ख्रीस्टियन मुख्यमंत्री से कि भले भाव से बड़ बड़ एक्शन से नहीं चंते आ एमिति बड़ बड़ काम बीजेपी सरकार मध्य आज पर्यंत करी नाही। तबे से कौन सब काम से करिसंते आजिर भिडियो आमे जानिबा। तबे आजिर भिडियोर मूल केन्द्रबिंदु होछि जे बीजेपी सरकार जहाँ करि पाले नहीं तबे आमर विजय सार थालापति विजय मुख्यमंत्री हेबा पूर्वरु कौन शपथ करथिले एवं से शपथ गुड़िक से केमिति पूरण करुअछंती मुख्यमंत्री हेला परे से समस्त विषय को आमे माने जानिबा। हाँ प्रिय बंधुगण, तबे मु आपन को प्रथमे गोटे वीडियो क्लिप मु देखैबी। आपन ए वीडियो क्लिप देखिक आपन जानि परिबे तमिलनाडु रे कौन कौन शुभ दिन आरंभ हो गलानी। आउ आजिर वीडियो आमे या मध्य पर्दाफाश करिबा बीजेपी सरकार कौन करिने। प्रथमे ए वीडियो को देखंतु तापर हम आलोचना करिबा। This is a new beginning, a new era of a real secular social justice starts now. सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला, फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं। अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रोक अपना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले राज्य में चल रही सरकारी शराब की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दिया। विजय सरकार ने कहा है कि स्कूलों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे में मौजूद 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। सरकार ने इन दुकानों को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सरकार के मुताबिक फिलहाल पूरे तमिलनाडु में TASMAC की 4765 दुकानें चल रही हैं, जिनमें से 276 दुकानें मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसे पूजा स्थलों के पास है। 186 दुकानें स्कूल और कॉलेजों के आसपास हैं, जबकि 255 दुकानें बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। लंबे समय से लोग इन दुकानों को हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे बच्चों, महिलाओं और आम यात्रियों को परेशानी होती थी। विजय सरकार के इस फैसले को लोगों की सुरक्षा और सामाजिक माहौल सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तबे ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने आपण मानक प्रत्येक को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम आंतरिक नमस्कार। आपण समस्त विषय देखिले एवं समस्त विषय आपण जानिले विजय सारंकर सरकार कौन कौन करिसंते। जेतेबेले से मुख्यमंत्री हेई नथिले, जेतेबेले इलेक्शन चलीथिला सेतेबेले थालापति विजय घोषणा करथिले जदि मो मुख्यमंत्री हुए तेबे 200 यूनिट बिजुली मु फ्री करदेवी। प्रति वर्ष 6टी गैस सिलिंडर फ्री रे दिया जीवो। ए समस्त विषय से कौन करथिले शपथ करथिले। आहुरी अनेक विषय शपथ करथिले।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ହେଉ ସେ କେତୋଟି ଦାବିକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି। ନିଜ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ହେଉ ସେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳିକୁ ଫ୍ରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। କାହିଁକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ? କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଗହଳି ଅଧିକ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଲୋକ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ। ତେଣୁ ମଦ ଦୋକାନ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ମାନେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ତେବେ ଅଧିକ ଲୋକ, ଆମର ଅଧିକ ସେଲ୍ ହେବ, ଆମର ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ, କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ବିଜୟ ସାରଙ୍କର ସରକାର ସେ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଇ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଜଣେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବିଜୟ ସାରଙ୍କ ସରକାର ଯାହା କଲେ ଠିକ୍ କଲେ ନା ଭୁଲ କଲେ? ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି? କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା। ବିଜୟ ସାର ଥାଲାପତି, ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଥାଲାପତି। ଜୋସେଫ ନାଁଟା ହେଉଛି ବାଇବଲରୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ। 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳିକୁ ସେ ଫ୍ରି କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସରକାର କରିପାରିଲାନି। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ସାର ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଭିତରେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।